हे गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार। मैं आप लोगों का चैनल गेम नॉलेज में गाइज स्वागत करता हूँ। गाइज मैंने आप लोगों को अभी तक 4 वीडियो में इसके क्या कहते हैं 4 वीडियो आपके इसके प्रोवाइड कर रखे हैं गाइज। मतलब क्या कहते हैं इसके गेट माइक्रो नोट्स एक्सप्लेनेशन फॉर नेटवर्क थ्योरी के आपको प्रोवाइड कर रखे हैं गाइज। उसी को गाइज मैं क्योंकि आप लोग का समय को भी देखते हुए मैं थोड़ा सा स्पीड गाइज बढ़ाऊंगा और फिर इसका देखूंगा कि कैसे आप लोगों का टाइम पे मैं सिलेबस खत्म कर चुकूँ गाइज। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ गाइज आरएमएस वैल्यू का क्या होता है। आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है? आरएमएस वैल्यू द वोल्टेज एट विच हीट डिसिपेशन इन एसी सर्किट इज इक्वल्स टू हीट डिसिपेशन इन डीसी सर्किट। देखिए गाइज आरएमएस वैल्यू को अगर लेमैन लैंग्वेज में मुझे समझना हो तो आरएमएस वैल्यू का क्या मतलब होता है? आप उसका उल्टा पढ़िए, स्क्वायर मीन रूट। मान लीजिए अगर आपके पास एन नंबर है, ठीक है, एन नंबर है, अगर V1 V2 से लेकर Vn तक नंबर है, उसका अगर आपको आरएमएस निकालना हो तो सबका स्क्वायर कर लो, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vn स्क्वायर, इसका मीन निकालो डिवाइडेड बाई एन अंडर रूट कर दो, ये हो जाएगा आरएमएस वैल्यू। अब अगर मैं बात करूं आरएमएस वैल्यू का मतलब द वोल्टेज एट विच हीट डिसिपेशन, मतलब आरएमएस वैल्यू इन टेक्निकल टर्म्स या इन द लैंग्वेज ऑफ नेटवर्क के टर्म में मैं बात करूं तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है गाइज? आरएमएस वैल्यू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू वो वैल्यू होता है जिसमें द वोल्टेज एट विच, किसमें? द वोल्टेज एट विच पावर डिसिपेशन। देखिए आरएमएस वैल्यू वो वैल्यू होता है जिसमें वोल्टेज एट विच पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट, मतलब पावर लॉस इन एसी सर्किट इक्वल हो पावर लॉस इन डीसी सर्किट के, तो वो हम लोग क्या कहते हैं? आरएमएस वैल्यू कहते हैं। ठीक है गाइज, तो या फिर आरएमएस वैल्यू हम लोग क्यों कहते हैं? एक ऐसा वैल्यू जिसमें पावर लॉस इन एसी सर्किट इक्वल हो पावर लॉस इन डीसी सर्किट, उसको क्या कहते हैं गाइज? आरएमएस वैल्यू। अब तो मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में टेक्निकल टर्म्स में क्या मतलब होता है गाइज, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब गाइज मैं इसको बात करूंगा, इसको बाय ग्राफ के मेथड से मैं पता करने की कोशिश करूंगा गाइज। तो ठीक है गाइज, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। देखिए अगर ग्राफ आपको प्लॉट करना हो, मान लीजिए वी आर एम एस का अगर वी एम साइन ओमेगा टी का ग्राफ प्लॉट करना होगा तो हम लोग बेसिकली क्या कर लेंगे कि एक सेकंड गाइस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए वी आर एम एस में अगर ग्राफ मुझे प्लॉट करना होगा तो कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे? देखिए वी आर एम एस में बेसिकली हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझने की कोशिश करूँ तो ये हो सकता है कि अगर आपके पास ये क्या कहते हैं कि अगर वी एम साइन ओमेगा टी का ग्राफ दिया होगा, किसका गाइस दिया होगा ग्राफ? वी एम साइन ओमेगा एम टी का ग्राफ दिया होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड एक्सिस में ये ग्रो करेगा, मतलब पॉजिटिव एक्सिस में भी और नेगेटिव एक्सिस में भी ग्रो करेगा। या फिर अगर आपके पास सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में दिया रहेगा जिसमें आपके पास नेगेटिव में नहीं दिया हो, तो फिर या तो उसका ग्राफ बना लो या फिर एक पीरियड के बाद का ग्राफ बना लो, मतलब एक को मूव करते हुए जो एक पीरियड का ग्राफ बन सकता है वो बना लो। या फिर एक और इक्वेशन मैं इसका बात करता हूँ गाइस, जो हो सकता है, जो मेरे दिमाग में आया कि आप यहाँ पे ग्राफ जो बनाना होगा इसका बना लो कि अगर आपके पास वी एम साइन ओमेगा एम टी ही का आप बनाओ, लेकिन थोड़ा सा आप शिफ्टेड वर्जन में बनाओ। थोड़ा सा आप शिफ्टेड वर्जन में ये बना सकते हो कि आप जीरो से लेकर थीटा या फिर पाई प्लस थीटा, मतलब आप बेसिकली ये कह रहे हो कि अगर आपके पास वी एम साइन ओमेगा एम टी का ग्राफ, अगर वी एम साइन ओमेगा एम टी का ग्राफ अगर बनाना होगा, या तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सिस में रखो या फिर दोनों पॉजिटिव एक्सिस में रखो। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आपके पास Vm होगा, तो Vm का अगर साइन ओमेगा एम टी का ग्राफ बनाना होगा तो आप प्लॉट करके एक काम करो, एक उसका शिफ्टेड वर्जन बनाओ। शिफ्टेड वर्जन में बेसिकली ये कर सकते हैं कि आप उसका जीरो से ना लेके आप थीटा से मूव कराओ, तो आपके पास बेसिकली क्या होगा कि अगर Vm साइन ओमेगा एम टी को अगर थीटा से आप मूव कराओ तो बेसिकली हो जाएगा थीटा को मूव करा के क्या हो जाएगा? पाई प्लस टू थीटा। ठीक है, तो अगर वी एम साइन ओमेगा एम टी का आप मूव कराओगे तो क्या होगा? पाई प्लस टू थीटा, ये बेसिकली ये एंगल होगा। या फिर आप अपन लोग ये मान सकते हैं, ये तो हो गया साइनसोइडल वेव के लिए। अगर आपको ले लेना है कि स्क्वायर वेव के लिए लेना है, स्क्वायर वेव के लिए अपन लोग ये कर सकते हैं कि अगर वी एम और टी के बीच में अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा और ये स्क्वायर वेव का पल्स मिले, क्या मिले आपके पास? स्क्वायर वेव का पल्स मिले। ठीक है, क्योंकि मैं माइक्रो नोट्स का एक तरह से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ तो काफ़ी डिटेलिंग में नहीं जाके हुए मैं इसका डायरेक्ट अप्रोच पे जा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको Vm और टी टाइम के बीच में अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा जो कि स्क्वायर वेव का फॉर्म होगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव ही वेव पे होगा। अब देखिएगा अगर जीरो से लेकर t/2 या t के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करना होगा, Vm वर्सेस t का आपको प्लॉट करना होगा, जीरो से लेकर t/2 और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करना, और अगर वो स्क्वायर वेव फॉर्म है तो जीरो से लेकर t/2 और t स्क्वायर वेव फॉर्म है, तो ये चारों का जो आपके पास मैंने फिगर दिखाया, ये चारों का Vrms का वैल्यू अगर अपन लोग निकालेंगे तो Vrms का वैल्यू अपन लोगों को क्या मिलेगा? Vm/√2 आपके पास मिलेगा। मतलब इसी का अगर आप टेक्निकल वैल्यू में आप पता लगाना चाहो तो आपके पास Vrms इक्वल टू क्या हो जाएगा? Vm/√2 या फिर 0.7075
7 वी एम, ठीक है। अब इसी का मैं तीसरा टर्म में इसका प्लॉट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर तीसरा आप प्लॉट बनाओगे जिसमें आप सिर्फ पॉजिटिव एक्सेस को ले रहे हो, नेगेटिव एक्सेस को नहीं ले रहे हो, और एक अल्टरनेट एक्सेस पे ले रहे हो, मतलब एक क्या कहते हैं, एक ड्यूरेशन पे ले रहे हो, पाई और 2 पाई को मूव करा रहे हो, तो वी एम और टी के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो 0 से लेकर पाई, 2 पाई से लेकर 3 पाई, इसका वी आर एम एस दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है? सबसे पहला वोल्टेज एट विच डी सी इक्वल टू वोल्टेज एट विच इक्वल टू ए सी। अब देखो वी आर एम एस का वैल्यू 0 से लेकर पाई, और वी आर एम एस का वैल्यू 0 से लेकर पाई और 2 पाई और 3 का भी पाई के बीच में आप प्लॉट करो, और इसके बीच में अल्टरनेट को छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? वी आर एम एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी एम बाई 2 या फिर 0.707 वी एम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा? आप इसी का एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बनाओ। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बनाएंगे तो इसमें क्या होगा? ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बनाएंगे तो इसमें क्या होगा? 0 से लेकर टी, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म होगा 0 से लेकर टी 2t, ठीक है। इसको आपको ग्राफ प्लॉट करना 0 से लेकर t 2t 3t ऐसे ग्राफ प्लॉट करना होगा, जो कि ट्रायंगुलर वेव फॉर्म होगा। अगर आप इसका ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बनाओगे तो इसमें हम लोग बेसिकली ये कर सकते हैं कि वी आर एम एस इक्वल टू वी एम बाई रूट थ्री, जैसे 1/√3 अपन लोग जानते हैं 0.577, बहुत ही स्टैंडर्ड डाटा होता है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तो वी आर एम एस का वैल्यू हो जाएगा 0.577 वी एम, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली ये कर सकते हैं कि आप इक्वेशन इसका बनाओ तो क्या हो जाएगा? वी आर एम एस का वी एम वर्सेस टी अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा तो आप ये बता सकते हो। ये मुझे काफ़ी अच्छा डाटा लगा, इसलिए मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास वही स्क्वायर वेव फॉर्म है, ठीक है, स्क्वायर वेव फॉर्म है, इसमें वी आर एम एस का वैल्यू वी एम और टी के बीच में आपको गाइज प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अपन लोग ये कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा डाटा मुझे लगा कि आप एक स्क्वायर वेव फॉर्म लो जो कि आप एक साइकिल में लो, दैट इज 0 से लेकर t/2 से लेकर t, ठीक है। वी आर एम एस का वैल्यू क्या लेंगे? 0 से लेकर t/2 और t/2 से लेकर लेंगे t। तो ठीक है, तो वी आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस वी एम, या फिर क्या हो जाएगा? प्लस वी एम, या फिर हो जाएगा माइनस वी एम। तो 0 से लेकर t/2 लो या फिर टी लो, तो एक स्क्वायर वेव फॉर्म मिल जाएगा, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो वी आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी एम दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू वी एम, ठीक है। तो अब अपन लोग ये ले सकते हैं कि वी आर एम एस इक्वल टू, अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा वी एम वर्सेस टी आपको प्लॉट करना होगा। अब एक काम करो कि अगर आपका एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, ठीक है, अपन लोग कर सकते हैं ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो और 0 से लेकर आपको टी के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना हो, फिर उसी का साइकिल का आपको रिपीटेशन हो। तो इसमें बेसिकली अपन लोग ये कर सकते हैं कि अगर वी आर एम एस का वी एम वर्सेस टी आपको प्लॉट करना होगा तो 0 से लेकर टी या फिर 0 से लेकर 2t, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली कि की आप एक काम करो कि 0 से लेकर t और 2t के बीच प्लॉट करना है। एक तो ये मान लो इसका वी आर एम एस का वैल्यू भी वही आता है Vm/√3 दैट इज 0.577 Vm। अगर इसी का आपको चौथा प्लॉट करना होगा, बहुत ईजी डायग्राम में मैं आपको समझाता हूँ, तो क्या हो जाएगा कि वी आर एम एस का Vm वर्सेस t अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो 0 से लेकर t 2t एक एक्सिस होगा, फिर 2t से लेकर 3t, मतलब एक अल्टरनेट एक्सिस पे अगर वो रिपीट करना शुरू कर देगा गाइस, तो बेसिकली अपन लोग ये कर सकते हैं कि एक अल्टरनेट एक्सिस पे अगर आपको रिपीट करने लगेगा दैट इज वी आर एम एस का वी एम वर्सेस टी, आपको 0 से लेकर t 2t और फिर 3t आपको रिपीट करना होगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि वी आर एम एस का वैल्यू हो जाएगा Vm/√6। √6 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? √2 × √3, 1/√3 को अपन लोग क्या लिखते हैं? 0.577, और 1/√2 को क्या लिखते हैं? 0.707। तो वी आर एम एस का वैल्यू हो जाएगा 0.707 × 0.577 Vm। अब देखिए फॉर्म फैक्टर, एक फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर, एवरेज वैल्यू बहुत ही कॉमन टर्म है जो आप लोगों को जानना ही चाहिए। अब बहुत ही इजी टर्म है, आपको पता होना ही चाहिए। देखिए फॉर्म फैक्टर के बारे में अपन लोग बात करेंगे तो फॉर्म फैक्टर का मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, बहुत ही इजी डायग्राम। देखिए फॉर्म फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज, ठीक है। फॉर्म फैक्टर मतलब होता है वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा तो हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं? देखिए अगर आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको किसका ग्राफ प्लॉट करना है? आपको ग्राफ प्लॉट करना है मान लीजिए एक साइनसॉइडल वेव का, दैट इज v = Vm sin ओमेगा t का ग्राफ प्लॉट करना है। तो 0 से लेकर पाई से लेकर 2 पाई, तो वी एवरेज का वैल्यू अगर अपन लोग निकालना होगा वी एवरेज का, तो वी एवरेज का मतलब क्या होता है कि आप एक टाइम पीरियड में उसका एरिया निकाल लो इनटू डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कर दो, यही होता है एवरेज का फॉर्मूला। मतलब 1/t 0 से t0/2 या फिर t0 जहां तक रिपीट करेगा Vm sin ओमेगा t dt, उसको इंटीग्रेट करके डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, वही नहीं कहते हैं एवरेज। हम लोग को किसी का निकालना होगा, मान लीजिए कोई क्रिकेटर 10 मैच में मैच खेला, ठीक है, 10 मैच में मैच खेला और उसका एवरेज निकालना, तो क्या करेंगे हम लोग? बेसिकली हम लोग ये कर सकते हैं कि 10 में कितना मारा डिवाइडेड बाय 10 कर दो, आपको एवरेज पता चल जाएगा उस प्लेयर का एवरेज क्या है। सिमिलरली अगर आपको मूव करना होगा गाइस कि क्या अपन लोग मूव कर सकते हैं, तो अगर आपको एक साइनसॉइडल वेव है 0 से लेकर पाई और फिर 2 पाई, इसका वी एवरेज अपन लोगों को निकालना होता है। आप इंटीग्रेट करके देखिएगा कि थोड़ा प्रोसेस है, क्योंकि मुझे टाइम में सारी चीज़ों को निपटाना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 Vm/π। 2/π का वैल्यू होता है 0.639, जो हो
जाएगा 0.639 वीएम। एवरेज वैल्यू का मतलब हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर इज बेसिकली क्यू ए सी इक्वल टू क्यू डी सी। इसका ग्राफ प्लॉटेशन आपको करना होगा। देखिए या तो एक एवरेज वैल्यू आप वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा एम टी पे बात करेंगे, दैट इज 0 से पाई और पाई से लेकर 2 पाई, या तो आप इसकी बात कर लेंगे दैट वी एवरेज इक्वल टू 2 वी एम अपॉन पाई, या फिर आप एक काम करो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में बात करो 0 से लेकर पाई और पाई से 2 पाई, इसका भी वी एवरेज का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 वी एम अपॉन पाई, दैट इज फॉर्म फैक्टर इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। तो इसमें एवरेज वैल्यू का वैल्यू समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियोज मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।